विक्रम बेताल और बेशकिस्मत राजा। कहानी। विक्रम बेताल एक बार विक्रमादित्य के कंधे पर बैठकर कहता है, राजा, एक बड़ी अजीब बात बताता हूँ। एक राजा था जो बहुत दयालु था। उसके राज्य में हर कोई खुश रहता था। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उसे एक चमत्कारी मोती दिया और कहा कि इसे पहनने के बाद तुम जो चाहोगे वह पूरा होगा। राजा ने मोती पहनकर राज्य में खुशियां बांटी, लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर मैं मोती से और ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊं तो। और फिर उसने राज्य के सभी लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। बेताल ने सवाल किया, राजा को क्या हुआ? उसने मोती से शक्ति का प्रयोग क्यों किया? कहानी के अंत में विक्रम बेताल राजा से यह सवाल करता है, क्या राजा को उसकी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए था या फिर उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया? विक्रम और नास्तिक साधु। कहानी। एक समय की बात है, विक्रमादित्य एक जंगल में जाते हैं और वहां उन्हें एक साधु मिलता है जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता था। साधु कहता है, ईश्वर कहीं नहीं है। जो कुछ भी होता है वह हमारी ही इच्छा से होता है। विक्रम ने उसका चैलेंज लिया और कहा, अगर तुम सचमुच नास्तिक हो तो मुझे यह साबित करके दिखाओ कि ईश्वर नहीं है। साधु ने एक चुनौती दी, कल सुबह हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठेंगे और जो पहला व्यक्ति असत्य बोलेगा वह हार जाएगा। अगली सुबह विक्रम और साधु बैठते हैं और बात करते हैं। विक्रम कुछ सोचता है और फिर साधु से कहता है, आजकल तुम्हारे जैसे लोग अपना अहंकार ही ईश्वर समझते हैं और तुम्हारी नास्तिकता का असली कारण तुम्हारा खुद से डर है। कहानी के अंत में विक्रम बेताल यह सवाल करता है, क्या तुम समझते हो कि साधु ने सही साबित किया कि ईश्वर नहीं है या वह अपनी ही समझ से हार गया? विक्रम और वो खौफनाक मौत। कहानी। विक्रम एक अंधेरी रात को एक सुनसान महल में जाते हैं। वहां उन्हें एक शव मिलता है और उसके पास एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी होती है। चिट्ठी में लिखा था, जो इसे पढ़े वह मेरी मौत का कारण बनेगा। विक्रम ने सोचा कि क्या यह चिट्ठी झूठी है या फिर सच में कोई रहस्य है। बेताल कहानी में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, विक्रम ने शव की पहचान की और पता किया कि उस व्यक्ति की मौत एक साधारण हत्या नहीं थी। वह आदमी उस रात महल के अंदर किसी डरावनी सच्चाई को जानने का प्रयास कर रहा था। कहानी का अंत इस सवाल पर होता है, क्या वह आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर सच जानने की कोशिश कर रहा था या उसका मौत का रहस्य खुद उसके अपराधों से जुड़ा था? विक्रम और धोखेबाज व्यापारी। कहानी। विक्रमादित्य एक दिन एक व्यापारी से मिलता है जो अपने व्यापार में बहुत सफल था। व्यापारी ने विक्रम से कहा, मेरे पास एक राज है जिससे मैं हर बार मुनाफा कमाता हूँ, लेकिन मुझे कभी न कभी इसका फल भुगतना पड़ सकता है। विक्रम ने व्यापारी से पूछा, क्या वह राज मुझे बता सकते हो? व्यापारी ने कहा, मैं अपने ग्राहकों से हमेशा झूठ बोलता हूँ। हर बार मैं उनकी आंखों में धूल झोंकता हूँ और वे मुझे हीरो मानते हैं। कहानी के अंत में विक्रम बेताल यह सवाल करते हैं, क्या व्यापारी का झूठ ही उसकी सफलता का राज था या यह झूठ एक दिन उसे भारी पड़ने वाला था? विक्रम और भगवान का साक्षात्कार। कहानी। विक्रम बेताल एक दिन राजा विक्रमादित्य से कहते हैं, राजा, अगर तुम भगवान से मिलो तो क्या करोगे? विक्रम सोचते हैं और फिर कहते हैं, मैं भगवान से यह पूछूंगा कि वह मुझे ऐसा शांति का रास्ता दे जिससे मैं पूरे राज्य को सच्चाई और न्याय से चलाऊं। बेताल ने फिर कहा, पर क्या होगा अगर भगवान तुम्हें वह रास्ता नहीं दे और तुम अपने राज्य में जो करने का सोच रहे हो उसे करने से रोक लें? कहानी का अंत इस सवाल पर होता है, क्या विक्रम का विश्वास सच था या फिर भगवान ने उसे उसकी ताकत और जिम्मेदारी का सही एहसास करवा दिया?